नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गस कंपनी ने Q1 का जो रिजल्ट्स है वो आज जारी कर दिया है और फिलहाल दोस्तों इस Q1 के रिजल्ट्स के अंदर कंपनी को कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हुआ है वो भी चर्चा करने वाले हैं। और साथ ही साथ दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों आज की प्राइस पर अगर चर्चा की जाए तो दोस्तों कंपनी की जो प्राइस क्लोज हुई है ₹2.19 पर आज की जो प्राइस है वो क्लोजिंग रहने वाली है। काफ़ी बढ़िया प्राइस पे क्लोजिंग मार्केट रहा है। पर उसी के साथ साथ बात की जाए कंपनी के रिजल्ट्स को लेकर तो कंपनी के रिजल्ट्स दोस्तों ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। और कंपनी के दोस्तों अभी के टाइम रिजल्ट्स पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का जो डेटा निकल के आया है तो कंपनी को दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर जो सबसे पहले अगर हम बात करें रेवेन्यू की, सेल्स की, तो कंपनी को इस रिजल्ट के अंदर जो सेल्स यहाँ पे प्राप्त हुई है दोस्तों रेवेन्यू के तौर पर, तो उसमें 6,973 लाख का दोस्तों रेवेन्यू इस कंपनी को इस रिजल्ट के अंदर रिसीव्ड हुआ है। तो कंपनी ने दोस्तों पहले जो डेटा है वो लाख के अंदर जारी किया है दोस्तों, वो आप लोगों को मैं पहले ही क्लियर मेंशन कर दूं। फिलहाल जिस प्रकार देखने को मिला कि कंपनी को दोस्तों जो सेल्स में इस बार थोड़ी गिरावट नजर आई है, क्योंकि पिछले टाइम जो कंपनी की सेल्स देखने को मिली थी वो 76 करोड़ की कंपनी को सेल रिसीव्ड हुई थी। इस बार कंपनी को इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों 69 करोड़ की जो सेल है वो सेल्स के तौर पर रिसीव्ड हुई है। पर कहीं ना कहीं कंपनी के जो खर्च है वो ज़्यादा फिर से नजर आए हैं और इसी की बदौलत कंपनी के जो खर्च ज़्यादा नजर आए 72 करोड़ की कंपनी के दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों इस तिमाही के अंदर जो है खर्च ऑलरेडी हो चुका है। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं कंपनी को दोस्तों जो लॉस है वो फिर से झेलना पड़ा है और इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों कंपनी का लॉस ऑलरेडी हो चुका है। 2,18 लाख का इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का दोस्तों लॉस यहाँ पे नजर आया है। 218 लाख का लॉस हुआ है, यानी कि इसे करोड़ में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो 2,18 लाख का दोस्तों इस रिजल्ट के अंदर सीधा सीधा लॉस कंपनी ने बुक किया है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं वीकनेस के तौर पर देखने को नजर आई है, एक लो नेगेटिव डेटाबेस के तौर पर देखने को नजर आई है। बात आती है दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर, तो इस रिजल्ट के अंदर दोस्तों कंपनी का कोई भी डिविडेंड बोनस देखने को मिला नहीं है, क्योंकि दोस्तों कंपनी को पहले ही ज़्यादा लॉस ऑलरेडी हो चुका है। तो इस वजह से कंपनी ने इस बार दोस्तों कुछ भी जो है प्रॉफिट के तौर पर कुछ डिक्लेरेंस यहाँ पे किया नहीं है और कंपनी का दोस्तों लॉस इस बार बढ़ता हुआ देखने को नजर आया है। तो इस वजह से कंपनी की दोस्तों आप लोगों को कल फिर से एक बार गिरावट का हमें सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कुछ नेगेटिव जो थॉट्स है वो भी कंपनी के देखने को नजर आए। क्योंकि कंपनी के पिछले रिजल्ट्स पर कंपनी का काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकल के आया था, पर इस बार दोस्तों कंपनी का जो अलॉटमेंट था वो यहाँ पे देखने को काफ़ी कम प्राइस पे जो रहने वाले हैं कि दोस्तों ₹1.32 प्राइस पर दोस्तों कुछ शेयर्स यहाँ पे जो जारी किए गए हैं, तो वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं एक बढ़िया प्रॉफिट तौर पर देखने को मिला है और वारंट के तौर पर एक कंपनी को एक बड़ा अमाउंट रिसीव्ड हुआ है। पर कंपनी के दोस्तों कुछ से डेटाबेस में और अगर चर्चा की जाए तो सेगमेंट रिजल्ट में अगर बात की जाए, टैक्स रेट्स में अगर हम बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर की अगर हम बात करें तो कंपनी का दोस्तों सालाना तौर पर भी प्रॉफिट में एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नेगेटिव तौर पर देखने को मिलेगी। अब दोस्तों कंपनी के पिछले रिजल्ट्स की तुलना अगर हम करते हैं तो कंपनी दोस्तों Q4 के रिजल्ट्स की अगर हम तुलना करें तो कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स के अंदर जो प्रॉफिट थे वो काफ़ी बढ़िया निकल के आए थे और इस बार दोस्तों कहीं ना कहीं गिरावट का डेटा निकल के आया है। तो कंपनी के अंदर लॉसेस इसी प्रकार बढ़कर नजर आए हैं। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। फिलहाल दोस्तों रिटर्न्स की तेज़ी काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। रिटर्न्स पर जो तेज़ी निकल के आई है 0.5% की पॉजिटिव तेज़ी के साथ आज मार्केट क्लोज हुआ है। पर दोस्तों कल मार्केट में बड़ी गिरावट इस प्रकार इस प्राइस पॉइंट पे देखने को नज़र आने वाली है। पर कहीं ना कहीं कंपनी के प्रॉफिट लॉस पर अगर हम चर्चा करें सालाना तौर पर, तो कंपनी के प्रॉफिट लॉस सालाना तौर पर दोस्तों बढ़कर नजर आए। वर्तमान में दोस्तों कंपनी के सेल ऑलरेडी ग्रोथ पर नजर आ रही है, पर कंपनी के दोस्तों खर्च जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि कंपनी के खर्च में दोस्तों कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो है एक बार फिर से गिरावट नजर आई है और कंपनी का जो डेटाबेस है वो थोड़ा सा डाउन जा रहा है, क्योंकि इक्विटी पर रिटर्न जो कंपनी का 5% का नजर आएगा। स्टॉक्स प्राइस CAGR 90% का देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की ग्रोथ में दोस्तों इस बार गिरावट हो चुकी है कंपनी के अंदर, तो ये चीज़ें वीकनेस वापस की तरफ बढ़ रही है। कंपाउंडेड सेल्स में अगर हम चर्चा करें तो कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही है। 137% की जो सालाना तौर पर कंपनी की सेल्स जो है वो बढ़ चुकी है। तो प्रॉफिट दोस्तों बढ़ने जायज़ थे, पर कंपनी के खर्च बढ़े हैं बजाय प्रॉफिट के तौर पर। तो ये चीज़
चीज़ें कहीं ना कहीं एक लोअर सर्किट की तरफ जाने का जो संकेत है वो भी दे रही है। पर इस बार कंपनी के दोस्तों पिछले 4 रिजल्ट्स पर हम चर्चा करें तो पिछले 4 रिजल्ट्स के अंदर कंपैरिजन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का दोस्तों कहीं ना कहीं जो खर्च है वो बढ़ता हुआ नजर आया है, और इसी खर्च के चलते दोस्तों कंपनी को लॉस फिर से झेलना पड़ा है। जो मैंने आप लोग को पहले ही बताया था कि 2.18 करोड़ का दोस्तों जो है कंपनी को लॉस यहाँ पे देखने को नजर आया है। कंपनी का रिजल्ट आज जारी हो चुका है, पर कंपनी ने दोस्तों अब तो है इस रिजल्ट को लेकर डिविडेंड बोनस पर कुछ प्रॉफिटेबल जो डेटा है वो जारी नहीं किया है। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।